मेरा यहाँ आने का एक ख़ास मकसद यही था कि यहाँ पे कुछ बालिकाएँ ऐसी रह रही हैं जिनको यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीडब्ल्यूसीज़ भी अपने काफ़ी मेहनत करने के बाद, कोशिशें करने के बाद भी वो उनको उनके घर तक नहीं पहुँचा पा रही हैं, कुछ अड़चनें आ रही थीं। तो उन सबको देखने के लिए यहाँ मैं आई थी और उन बच्चियों से मैंने बात की। तो एक ख़ास करके बच्ची जो दूसरे स्टेट से आई हुई है, एमपी की है बच्ची, जिसके पेरेंट्स भी नहीं हैं, कहीं उसका कोई धनी दोरी जिसे कहना चाहिए कोई नहीं है, लेकिन बच्ची वापस एमपी जाना चाह रही है। लेकिन एमपी वाले लोग वहाँ के जो रतलाम की सीडब्ल्यूसी है उसको लेने को तैयार नहीं है। तो कुछ आधार ऐसे हैं हमारे पास जो उसका आधार कार्ड है या वहाँ का एड्रेस है जो पूरा शो कर रहा है कि बच्ची रतलाम की है। आज मैंने यहाँ आकर के एमपी के जो बाल आयोग हैं उनके एक सदस्य हैं, उनसे मैंने बात की और उन्होंने उसी तुरंत रतलाम के सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन से मेरी बात करा दी गई है और मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं और उन्होंने उस बच्ची को लेने के लिए हामी भरी है। तो एक कुछ थोड़े से प्रयास जो बच्चों को सुरक्षित रख सके या जो जितनी भी यूनिट्स काम कर रही हैं इतनी लगन से, उनको जहाँ कहीं भी कोई परेशानी आती है तो राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग हमेशा तैयार रहता है, काम करता है। यही हमारा काम है कि जहाँ बच्चे के संरक्षण को लेकर के कहीं कोई परेशानी आए तो हम उसको दूर कर सकें। एक अभी मसूदा का भी केस था जिसमें 3 साल की बच्ची का बाल विवाह कराया जा रहा था और वो मुझे फ़ोन पर जब मुझे इसके बारे में मालूम चला था तो मैंने यहाँ की हमारी सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन और मेंबर से बात की और ये लोग भी सतर्क थे और सतर्कता से काम हो रहा था और एसडीएम साहब ने बंद पत्र भी ले लिया था, डिक्लेरेशन ले लिया था कि वो उसकी शादी नहीं कराएंगे। लेकिन फिर भी पीछे से खबर ये आई थी कि शायद वो छुप करके उसका फेरे डलवा रहे हैं। तो हमने हमारी चाइल्ड लाइन से बात की, चाइल्ड लाइन को पूरा कहा कि आप बराबर मॉनिटरिंग करें और अगर आपको कहीं ज़रा से भी पता लगता है कि बच्ची की शादी कर दी गई है तो उसके माता को उसको अरेस्ट करें, क्योंकि ये शिकायत पिता की तरफ से आई थी और पिता नहीं चाह रहा था कि उसकी बच्ची की शादी हो, लेकिन वो आटे-साटे वाला मामला था उसके पीआर का, इसलिए माता ने करा और अभी तक हमारी चाइल्ड लाइन और सीडब्ल्यूसी के प्रयासों से वो विवाह अभी तक रुका हुआ है और आगे भी हम बराबर उसकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं कि बच्ची का विवाह ना हो पाए। बच्ची को सीडब्ल्यूसी ने अपने पास बुला कर के बात भी की थी। तो ये एक जो होम्स के अंदर बच्चियों को रखा जा रहा है, यहाँ ज़्यादातर बच्चियाँ ऐसी ही आती हैं जिनके पेरेंट्स उनको नहीं ले जाना चाहते। तो माँ जो ख़ास मकसद यही है कि उसके पेरेंट्स, उसकी माँ-बाप, ये लोग ये रियलाइज़ करें कि ये बच्ची उन्हीं की है। उनके साथ भी काउंसलिंग करने का बोला गया है कि आप पेरेंट्स को बुला कर के काउंसलिंग करें कि बच्चियों को इस तरह से अकेला ना छोड़ा जाए। वो तो अभी यहाँ सरकार की तरफ से इतनी इंतज़ाम है कि हम बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कल को ये बच्चियाँ अगर सड़क पर आ जाएँगी तो उनका क्या हाल होगा। तो इसी को देखते हुए उनकी परेशानियाँ दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और आयोग हमेशा सतर्क रहता है और इस तरह के काम में बराबर जाता है। मैम आप देखिए, होम के अंदर कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से यहाँ की जो अधीक्षक हैं वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के काउंसलर। लेकिन जो बच्चियाँ यहाँ आकर के रहती हैं वो किस बैकग्राउंड से आती हैं और किस मेंटालिटी के साथ आती हैं वो आप और हम अच्छी तरह जान सकते हैं। उन लोगों को कंट्रोल करना, उनको प्यार से बात करना, ज़रा भी गुस्सा ना करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज ये लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से निभा रहे हैं। यहाँ की सीडब्ल्यूसी का रोल भी बहुत अच्छा है, अधीक्षक का बहुत अच्छा है, यहाँ के पूरे स्टाफ का है, सब मिलकर के काम करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं तो फिर अपनों को ही पुकारा जाता है, इसीलिए उन्होंने आयोग से बात की थी। खास दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं? भी दिशा निर्देश दिए हैं, बच्चियों से भी मैंने बात की है, उनको ये रियलाइज़ कराया है कि सरकार ने आपके लिए कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। कम से कम आप इन स्टाफ का आदर करें, सम्मान करें। दूसरा स्टाफ से ये कहा है कि बच्चियों की काउंसलिंग के साथ-साथ उनके परिवारजनों को भी बुला कर के काउंसलिंग करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चियाँ जो 15 से 16 साल की उम्र की होती हैं, वो पलायन करता ही होती हैं, किसी लड़के के साथ गई हुई होती हैं। तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है और उनके साथ-साथ उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि वो एक ही डायलॉग बोलते हैं कि अब हम इस बच्ची को हमारे घर नहीं रखेंगे, इसने हमारी नाक कटवा दी। एक बच्ची का ज़रा-सा गलत कदम उठा लेना ही पूरी बिरादरी को बर्बाद करने वाला नहीं होता। बच्ची की ज़िंदगी पड़ी हुई है, इसलिए पेरेंट्स से बात करना ज़रूरी है।